सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चिंगारी एस्ट्रो लाइव में। आज हमारे साथ वापस एक बार है बहुत ही अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। एंड पुष्पा जी के साथ हम पहले भी कर चुके हैं जी बिल्कुल। सेशन। कल गुरु पूर्णिमा है, तो हम आज थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा के थोड़े से इन्फ्लुएंस के बारे में भी बातें करेंगे। और अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं, अगर आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो प्लीज उसके बारे में बात करिए और उसके बारे में अपना सवाल पूछिए। पुष्पा जी, आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या डिटेल्स की जरूरत है? सर, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, उनको टैरो कार्ड रीडिंग से पूछना है तो वो भी, न्यूमरोलॉजी से भी, उनका क्रिश्चियन जैसे भी होगा, उनको क्या जानना है उसके ऊपर होता है। कभी कभी सर इतना डिटेल में होता भी नहीं है। मतलब कई बार क्या होता है, हमें सिर्फ लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स है, बहुत कुछ है, जो हल्का सा होता है ना, कभी एक ऐसे निकाल दे, पानी अपने आप फ्लो हो जाएगा, कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, नो स्ट्रेस। तो फिर पुष्पा जी आज हमारे साथ हैं, और जितने भी लोग हैं वो आप अपना प्लीज सवाल पूछ लीजिए। एंड हमने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और बहुत अच्छे अच्छे हमने उपाय और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को यूनिवर्स के बारे में हमने बातें करी और बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स के बारे में हमने बातें करी। तो थोड़ा सा आप महत्व थोड़ा सा बता दीजिए, गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, क्यों उसको सेलिब्रेट करते हैं? सिंपल सी बात है, देखिए। आपको भी शास्त्र का सब जानते हैं, फिर भी दोहरा रहे हैं जी। कि हम एक छोटा सा दोहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद भी बताए। तो यही आषाढ़ पूर्णिमा जब आती है ना, तो इसका बहुत अपने ही आप में बहुत बड़ा महत्व होता है गुरु पूर्णिमा के तौर पे। लोग अलग अलग तौर पे, अलग अलग आपको इंस्टा पे भी मिल जाएंगे। जैसे कि भगवान एकादशी को सोने चले, योग निद्रा में चले गए विष्णु भगवान, क्योंकि सब जानते हैं त्रिदेव है। और इसमें अगर डीपली जाएंगे तो फिर वापस ये हो जाएगा। और मैं डीपली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ आके ना सर एक अच्छी बात सीखने को मिली, इसलिए डीपली मैंने उस दिन भी बोला था, और अभी तो उसका मुझे समझ में है। क्योंकि हमारी यंग जनरेशन सही समझती ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे, मुझे खुद नहीं पता था सर। कुछ पता था, कुछ नहीं पता था। जो पता चला कि विष्णु भगवान के एक रूप बोले वो यहाँ पे हो गए। संत ज्ञानेश्वर, जो आपने सुना था, वो नाम तो सुना ही होगा। जी 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 जी। अगर आप मुंबई से है तो महाराष्ट्र से हो तो आपको पता ही होगा कि शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, जी। उनके बारे में हमें इतना नहीं पता। ठीक है, अभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के तौर पे हम लोग बहुत जानते हैं, बट एक्चुअल में उनके गुरु उनसे ही बड़े सामर्थ्यवान थे। फर्क इतना था सर कि उनको इस दुनिया से लेना देना ही नहीं था। और शिवाजी को हमें हिंदू राष्ट्र का, मतलब हिंदू ध्वजा बोले, हिंदू राष्ट्र बोले, इन सब के लिए अपना एक योगदान देना था। बट गुरु का महिमा, गुरु की बातें अनगिनत है भारत में, हमें सच में नहीं पता। और हमें ये पता होना चाहिए। अभी मैं इतने काबिल भी नहीं हूँ कि अपनी पूरी लाइफ दे दूं, बट हाँ, जाते जाते इस दुनिया को सही एक भी बता दिया ना तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बस यही सीखने को मिल गया कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हमें लगता है कि शायद मिथ था, बट नहीं। सिर्फ शिवाजी का इसलिए मुझे, क्योंकि अभी अभी ही थोड़ी देर पहले वो वार्तालाप हुए थे, तो क्वेश्चन आया था कि क्या ये सच में है। और वो उनसे पूछा जिन्होंने खुद ने 12 साल 15 साल दिए हैं, और वो कोई आम इंसान नहीं है। तब लाल बहादुर जो शास्त्री हुआ करते थे, हमारे एक्स पूर्व बड़ा प्रधान, उन्हीं के पास में ये रहे हैं, पले बड़े हैं। उनके जो धर्म पत्नी हुआ करते थे, वो इनको दादाजी को और उनको बच्चे कह के पुकारते थे। तो ये, और अच्छे खासे विद्वान थे, संस्कृत में भी पढ़े लिखे हैं। और जब उनका यंग एज था तब वो आर्मी में थे, सेना नायक। अच्छे शायद अब होते तो लेफ्टिनेंट जनरल या पता नहीं ऊंची कोई पोस्ट पे होते उन्होंने। तो उनका अपना ही एक नॉलेज बहुत अच्छा है, एजुकेटेड है, सब कुछ है। तो इनसे ये सीखने को मिला। वो है तो बनारस से, पर उन्होंने अभी आज ऐसे ही बात हो रही थी शिवाजी महाराज की, फिर मुझे लगा कि हमने सुना है, सच है या नहीं है, कि उनको भगवती जी ने सामने से, माँ भवानी ने तलवार दी। बोला सच है, वो तलवार आज भी है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे स्पिरिचुअल, क्योंकि अभी हम लोग एस्ट्रोलॉजी के से फील्ड में, मतलब अकल्ट में है, यूनिवर्स से कनेक्ट है। हमारा
सीधा सा मतलब है कि हम कोई भी एस्ट्रोलॉजर, इस सवाल ही नहीं होता सर कि बिना भगवत कृपा के, बिना यूनिवर्स के हमारा प्रेडिक्शन सही हो, पॉसिबल ही नहीं सर। तो अगर ये हो रहा है तो उनकी कृपा है। और अगर हम ऐसे कोई गुरु से मिलते हैं या ऐसे कोई ऐसे संत मंत से मिलते हैं, उनकी एनर्जी लेते हैं, और हम लेते भी हैं, जरूरत पड़ती है सर, सामने 50 लोगों से बात करेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, और ज्यादातर तो लोग दुखी होते हैं। अब उनकी ऑरा ही ऐसी होगी तो वो कुछ ना कुछ हमें भी आएगा। अब हमें भी अपना कुछ सही करना होगा तो कहाँ जाएंगे? जैसे होता है ना, गंगा मैया सबके पाप धोते, ऐसा बोलते हैं, पर गंगा मैया को भी नर्मदा मैया के पास जाना पड़ता है अपने आप को शुद्ध करने, ऐसा कहते हैं। और वो गलत भी नहीं, क्योंकि महादेव जी की जिक्र मतलब कन्या बोली जाती है नर्मदा मैया, रेवा मैया को। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम शायद आमतौर पे जानते ही नहीं। अब वापिस आ जाते कि गुरु की महिमा क्यों है या गुरु होने क्यों चाहिए। अभी क्वेश्चन मुझे भी आया था तो इसका आंसर ये मिला था कि सिर्फ इसलिए ताकि आपकी जर्नी स्मूथ हो। और जैसे अभी मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंस्टा में यहाँ पे आना है तो आपकी आईडी की जरूरत पड़ी, अदरवाइज मैं इस प्लेटफॉर्म से तो नहीं जुड़ती। मुझे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपकी आईडी चाहिए। तो वैसे ही अगर हमें स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है, जो हमारा एक्चुअल में हर एक इंसान का मेन एम होता है, उसके लिए गुरु चाहिए। और वो जी क्षण भर आते हैं, लाइफ लॉन्ग कभी नहीं रहेंगे। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। गुरु सिर्फ एक बार आपको एक अपने 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 बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। तो मुझे लाइफ में कभी कोई गुरु मिला नहीं, ठीक है। और मतलब और मैं ये मतलब मैं रिग्रेट नहीं रखता हूँ किसी चीज का। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ की जो जर्नी रही है वो ऐसी रही है कि बचपन से मतलब मैं स्कूल में भी मेरे को टीचरों ने इतना ज्यादा मतलब मुझे प्रोत्साहन नहीं दिया जो मैं करना चाहता था, क्योंकि मैं शायद पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तो हमारे जमाने में ऐसा भी होता था ना कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप किसी चीज में अच्छे मैम जस्ट मैं आपकी बात सुनेंगे मैम जी। हाँ हाँ, ये आपका क्वेश्चन हम लेते हैं, हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा माहौल बन गया मैडम के साथ तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं जब ग्रो अप कर रहा था तो मेरे को ना टीचरों से थोड़ा सा, और मेरे घर में मेरे मॉम और फादर जो है, दोनों पेरेंट्स मेरे टीचर ही हैं, और मेरी बड़ी बहन जो है वो भी टीचर है। तो मेरे को ना टीचरों से बड़ी वो होने लगे कि यार ये बहुत ज्ञान बांटते हैं यार, ये मतलब टीचर कम्युनिटी ना थोड़ी सी ऐसी चलती है, मतलब दे गो बाय द बुक जिसको बोलते हैं हम लोग। तो मुझे बड़ा वो तकलीफ होने लग गई थी। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने देखा, जब मैं रियल वर्ल्ड में गया, हम तो जब कॉलेज में होते तो हम हमारे माँ बाप की शेल्टर में होते हैं, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं, जब नौकरी वोकरी करना स्टार्ट करते हैं, मैंने 2002 में अपना करियर स्टार्ट किया था। जब मैं रियल वर्ल्ड में गया तो मुझे लगा यार दुनिया तो बड़ी नालायक है यार, मतलब यहाँ तो आपको यू हैव टू बी अ सर्वाइवर, यू हैव टू बी वेरी वेरी हार्ड हिटिंग एंड ऑल दैट। सो मुझे तब भी कोई मेंटोर नहीं मिला, मतलब गुरु मेंटोर या जिसको जो भी आप शब्द यूज करना चाहते हो, फर्क है सर, ये वर्ड में फर्क है, इसलिए अभी आप बोल दीजिए फिर बताती हूँ फर्क। तो मेरे को ऐसा किसी के पाथ पे चलूं ना, मैं हमेशा से रिबेल रहा, ठीक है, हमेशा से रिबेलियस रहा, तो मेरे को किसी का पाथ फॉलो करना पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने भी 12-13 साल नौकरी करी, उसके बाद फिर मैं रेडियो जॉकी बन गया, फिर मैं म्यूजिशियन बन गया, मैं सिंगर बन गया, मैं होस्टिंग करता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। तो लेकिन मतलब मेरा यही एक मेरी जिंदगी में जो मैं आपको कहना चाहता हूँ जो है, गुरु तो रहा नहीं है, लेकिन कुछ लोग मुझे मिले हैं एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माय लाइफ, जो थोड़े वक्त के लिए मुझे मिले, मे बी एक आध मीटिंग के लिए मिले हैं, मे बी कुछ एक साल के लिए मिले हैं। लेकिन उन लोगों की बात, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उन लोगों के साथ बैठ गया, अरे वाह आपने क्या बात करी, ऐसा नहीं, बस उनको देख देख के ना इतना कुछ सीख गया हूँ, मतलब मुझे इतना प्रभाव रहा है और उनका इम्पैक्ट मुझ पर इतना रहा है कि आप उनको गुरु बुला लो या आप उनको मेंटोर बुला लो या जो भी बुलाना है बुला लो, तो मेरे लिए वो लोग बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेट है कि मेरे को अगर जिंदगी में कोई गुरु मिल जाता, शायद
तो शायद मैं और सुलझा हुआ इंसान होता और अच्छे पाथ पे होता, या और ज्यादा तरक्की करता, या जो भी है, who knows, पता नहीं। बट मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके गुरु नहीं है, जो लोग को नई मेंटरशिप मिलती है, जो लोग को कोई ऐसा बड़ा इंसान नहीं मिलता, समझदार इंसान नहीं मिलता जो उनको राइट पाथ पे लाए। लेकिन मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आपको थोड़े टाइम के लिए मिलेंगे, उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैंने पिछले साल एक म्यूजिकल प्ले किया था मुंबई के एनसीपीए थिएटर में, और हम लोग, वो एक इंग्लिश प्ले था, और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे 3 महीने से, और बहुत ही हाई प्रोफाइल था। और जब एनसीपीए में आप कोई प्ले करते हैं तो बहुत सारे शहर के सारे नामी गिरामी लोग आते हैं, इंडस्ट्री के काफी सारे लोग आते हैं। तो म्यूजिकल प्ले था, तो हमको गाना भी गाना था और परफॉर्म भी करना था, एक्टिंग भी करनी थी। तो एक जनाब है जिनका नाम है बेन, और वो लंदन से आए थे, और वो ही वाज म्यूजिक टीचर। तो मैंने म्यूजिक सीखा नहीं है, लेकिन अपने मेहनत से करते 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 थोड़ा बहुत सीख। तो आप क्योंकि गुरु पूर्णिमा की बात करो, तो इसलिए मेरे दिमाग में एक बात जस्ट आई है, ठीक है, कि बेन से हम मिले, हमने 3 महीना काम किया उनके साथ, गानों पे काम किया, वो पियानो लेके बैठ जाते थे, हम लोग गाना वाना गाते थे, और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। मैं क्योंकि इंग्लैंड में रह चुका हूँ 3 साल, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों के बारे में ज्यादा पता है, और मेंटालिटी को समझता हूँ, तो वी कनेक्टेड रियली वेल। सो बेन ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया अपनी गायकी में, अपने आवाज के लिए वगैरह वगैरह, बहुत उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। तो मेरे लिए वो गुरु हो गए उस टाइम पे। और मैं हमेशा यही कहता था, मेरे पेरेंट्स को भी कहता था कि यार आपने तो मुझे कभी किसी म्यूजिक स्कूल में भेजा नहीं, लेकिन देखो ऐसे ही इस उम्र में आके मुझे एक गुरु मिल गया। एंड मजे की बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि आज वो लंदन से वापस आए हैं, और आज उनका मुझे कल ही मैसेज आया कि मैं वापस आया हूँ और लेट्स कैच अप, लेट्स मीट। तो मैं आज उनको शाम को मिलने जाने वाला हूँ। अभी आपसे बात करते करते मुझे ध्यान में आया कि देखो गुरु पूर्णिमा है, और मेरा गुरु आ रहा है, तो हम लोग ज्यादा नहीं मिलेंगे, हम लोग 2-3 घंटे के लिए बैठेंगे, कॉफी वॉफी पियेंगे, खाना वाना खाएंगे, बट मेरे लिए उतना काफी है टू बी अराउंड दीज पीपल, जिनका इम्पैक्ट। कभी कभार ऐसे अच्छे लोग के ना आप साथ बातें ही करते हो ना, या बैठ भी जाते हो ना, तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी में गुरु हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है आपका भाई हो, आपकी स्कूल की टीचर हो, आपका दोस्त हो, आपकी बड़ी बहन, पेरेंट्स हो, आप हर किसी को अपना गुरु मान सकते हो। तो ये मेरी छोटी सी कहानी मैं शेयर करी आपके साथ। बहुत बढ़िया थी सर, आपको आगे की जर्नी के लिए शुभकामनाएं हमारी ओर से, और जिनसे आपने सीखा उनसे और बढ़िया सीखा, और अच्छे प्लेटफॉर्म मिले आपको, क्योंकि लाइफ तो अभी बहुत बाकी है सर। चलिए, इनका कोई सवाल था या कुछ का सवाल है? Since yesterday night something has been bothering me. I don't know what. बस कुछ तो है. Like UK, like you had a bad gut feeling. I don't understand it. What's the best step for me in upcoming few days? Okay. तो रीत जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा, उनको थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हो रही है, दिल में कुछ वो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज है, थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो रीत जी को आप क्या एडवाइस देंगी? चलिए मैम, सबसे पहले ना आपके लिए टैरो कार्ड ही देखते हैं, क्योंकि आमतौर पे जब ऐसा कुछ होता है तो एक इंट्यूशन होती है जी, आपको बताने का। हर एक का, गॉड का, यूनिवर्स का अपना ही तरीका होता है। मैम बहुत ही बढ़िया है आपका, आपके लिए का डिवाइन कुछ है, और ये डिवाइन ना वैसे भी देखिए पॉजिटिव टाइम है, गुरु पूर्णिमा है, उसके आसपास का टाइम, और माइंड ब्लोइंग, आपने सोचा नहीं होगा, एक तरीके से जग हंसेगा वैसी वाली बात हो जाएगी, बट आप सक्सेस भी पाओगे और दुनिया को दिखा भी पाओगे, बट टाइम लगेगा। देखिए ये डिवाइन टाइम होता है, एक दिन में नहीं होगा ना, एक महीने में होगा, कम से कम साल लगेगा। आपने फ्यू डेज कहे, फ्यू डेज में तो पॉसिबल नहीं, बट हाँ वो जो आपने कल बोला ना, उस रात से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई मैम। त्रयोदशी का था, ऐसा बोलते हैं कि ये सारी त्रयोदशी बहुत ही शुभ होती है, चाहे कोई भी हो। तो उस टाइम पे अगर आपको कोई थॉट आ रहा है, आपको लग रहा है वो गलत है, बट वो गलत नहीं है, वो आपके लिए बहुत कुछ बढ़िया ला रहा है। अब ये बढ़िया आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए भी होगा, ये बढ़िया आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी होगा, इन शॉर्ट ये बढ़िया ओवरऑल आपके लिए होगा।
अब इसको आप कैसे समझोगे वो आपको धीरे धीरे टाइम बाय टाइम पता चलेगा। और अभी हम जो सर से बात कर रहे थे उसमें जो आपने बोला ना सर, गुरु दत्तात्रेय नाम सुना होगा तो त्रिदेव से होके जिनका जन्म हुआ वो, उनके 24 गुरु थे और वो भी कोई नॉर्मल फॉर्म में नहीं थे। उन्होंने डॉगी मतलब कुत्ता बोलेंगे उनको अपना गुरु माना और उनके साथ भी थे। किसी और हाथी को, ऐसे जो जो चीज, सर्प को, मतलब उन्होंने हर एक जीव की अच्छी क्वालिटी जो थी उसको अपना तत्व, क्योंकि गुरु तो ऐसा है ही नहीं सर। हम लोगों ने समझा, मतलब समझो आपने जिन महाशय का नाम लिया उनको सत सत नमन, बट आपने उनको फॉर्म में देखा एक ह्यूमन बॉडी में, बट एक्चुअली जो वो मुझे नहीं पता आपने ये सीखा क्या सीखा, बट जो सीखा ना वो तत्व गुरु था, जो आपको सिखा गए वो तत्व गुरु था। तो वो वाली बात होती है, अलग अलग फॉर्म में। करेक्ट जी। तो आपको कल कोई अगर छोटा सा बच्चा आए और वो स्माइल सिखा जाए, हर हाल में स्माइल करना है, वो गुरु हो गया, क्योंकि वो सिखा गया क्या, स्माइल करना। कोई एक बुजुर्ग आए, आपको कोई लाइफ का लेसन सिखा जाए, वो गुरु हो गए। और गुरु क्षण भर ही रहते हैं। वो मैं आपको सिर्फ एक बार मैंने क्योंकि ट्रैवल बहुत किया है जिंदगी में, तो मैं कुछ अपने जी ट्रैवल आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, ठीक है। तो मुझे याद है मैं बहुत सारे चेन्नई गया था जी सर। मैं जा रहा था चेन्नई, मैं जा रहा था श्रीलंका, तो मेरा स्टॉप ओवर फ्लाइट था चेन्नई और मेरे को ये था नीलिमा जी आपका आंसर देंगे 2 मिनट। हाँ हाँ निकला जी, जस्ट वेट। सो मैं किसी बहुत ही सस्ते से होटल में रुका और वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, जो वो होटल का मैनेजर था। और वो लड़का, मैं एक तो परेशान कि यार यहाँ पे यार खाना पीना यार लेट हो गया, ये हो गया वो हो गया, मैं दुनिया भर की चीजों से परेशान था। मेरी अगले मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी। मैं उस लड़के को कोई भी बात बोलूं ना, भाई यार मेरे पास टूथपेस्ट नहीं है, टूथपेस्ट मिलेगा? हाँ साहब मिल जाएगा। मैंने कहा यार वो वहां से मिल जाएगा, वो दवाई लेके आएगा सरदर्द की? हाँ साहब मिल जाएगा। वो होगा कम से कम 12-13 साल का लड़का और उसमें इतनी पॉजिटिविटी, मुझे लगा कि मैं उससे जिंदगी का कोई भी सोल्यूशन मांगू ना तो मेरे को दे देगा। और उसके अंदर वो पावर था उस लड़के में और वो वाइब थी। मैंने कहा लाइफ तो ऐसी जीनी चाहिए यार, कि मतलब क्या जुगाड़ू बंदा है और क्या कॉन्फिडेंस। और मैं उस लड़के को, मैं आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लड़के की शक्ल मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसका नेचर और उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में आज तक है। और मैं सोचता हूँ कि यार हर किसी को चिल करना लाइफ में और पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अब मेरा वो गुरु हो गया उस बात के लिए, है ना? It's as simple as that. बिल्कुल। और हम लोगों ने ना क्या, हाँ आपका हमारा वो आपका भी गलत, मतलब वो जो कहना था ना वो भी गलत नहीं। किसी एक ने आंसर क्वेश्चन लिखा बट हमें दिख नहीं रहा। नीलिमा जी से भी पहले किसी ने, अभी दीक्षित जी ने कहा है। अच्छा अभी दीक्षित अपना सवाल वापस से पूछ लीजिए। आई थिंक आपका सवाल हम मिस कर गए हैं, या आपका सवाल जो है यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। आपका सवाल आया ही नहीं अभी दीक्षित। या फिर सवाल वापस टाइप कर लीजिए। सर यही होता है। हाँ एक होता है सर, जब आपकी लाइफ में आपको दुनिया को एक ही पथ पे, जो आपने पथ बोला ना सर, वो तब होगा जब मान लीजिए आपको सिर्फ म्यूजिशियन बनना होता, सिर्फ और सिर्फ आपको और कुछ नहीं करना होता, ना रेडियो जॉकी ना कुछ भी नहीं। तब आपको कोई एक ही मेंटर मिलता, क्योंकि आपकी लाइफ की वही जर्नी होती तब। अदरवाइज नहीं तो वो वाली बात आ जाती। जैसे कोई भी अगर आप देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी देख लीजिए, तो उनकी लाइफ में वेद वाला उपनिषद हमारे हमें अवगत कराना था कि भाई हमारा देश है। ओके आप कब जॉब आपका ऑफर आएगा, तो अगर पॉसिबल हो तो क्या प्लीज डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो? तो ये बात तो अक्सर ऐसा होता है सर। और हम आमतौर पे अभी इस काबिल शायद नहीं बने होंगे कि सिर्फ एक ही करना है। मल्टीटास्किंग भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये भी इसीलिए शायद आपको बारी बारी अलग अलग लोग मिले सर, जो बता के गए। और जो छोटी छोटी बात वो उस टाइम पे आपको, अब कहीं जाके कोई एक भी आपकी ये बात सुन लेगा ना सर, तो उसको ये होता है ना, हो जाएगा सर, वो वाली बात हो जाएगी। तो भूल ही नहीं सकता यार इंसान को, छोटा सा लड़का था। अच्छा 16 मार्च 1987। जी देखिए शनि का साल है सर। आपको ना बहुत जल्दी
कुछ ऐसा होगा, सेलिब्रेट करोगे, मतलब कुछ अच्छा होगा। जॉब के लिए पूछा है तो ऑब्वियसली पार्टी दोगे दोस्तों को, सीधी सी बात है। बट हाँ, इमोशन से जुड़ा हुआ होगा। तो आपका जब भी कुछ ऐसा होगा, और आपका बर्थडे जब आ रहा है, आपने बोला 87 में है, अगले कुछ ही मतलब हो सकता है दीपावली के आसपास होगा शायद से, या फिर अभी 2 या 3 वीक के बाद आपने अगर कोई फॉर्म फिलअप किया है तो उसका रिजल्ट आ सकता है। अगर आपने कहीं पे और एप्लीकेशन डाली है तो उसका इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस होंगे 35+ के आसपास की एज है इनकी, तो बिना तो इतने एज बैठे नहीं होंगे सर, तो एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ोगे। कार्ड बहुत बढ़िया है, डेट ऑफ बर्थ बहुत बढ़िया है, आप बहुत ही अच्छे कैसे इंसान होंगे सर। आपके डेट ऑफ बर्थ में ना जुपिटर वाली बात है, मतलब ज्ञान बहुत है। डेट ऑफ बर्थ में वीनस वाली बात भी है, डेट ऑफ बर्थ में सन की भी बात है। मतलब ये सारे मिला के आपको कुछ गॉड ने दिया है। तो जैसे हम सर और हम बात कर रहे थे हमारी जर्नी का, तो आपकी जर्नी में भी कुछ कुछ प्लैनेट्स की बहुत अच्छी एनर्जी है। आप डीप रिसर्चर होंगे, आप जो भी काम होते हैं ना बाल के खाल निकालने वाले, वैसे भी होंगे सर। इसलिए भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे ये जॉब है ना तो इसमें यहाँ कुछ सही नहीं, या ये कुछ होता तो सही होता। बट आप जहाँ पे भी जाओगे आपका बढ़िया होगा सर। चलिए, हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं, बहुत जल्दी बढ़िया होगा, पॉजिटिव रहिएगा तो और जल्दी होगा। और कोई मैम ने लिखा था कि एंजल नंबर और ये सारे नंबर्स, तो देखिए मैम ही है ना, हाँ नीलिमा मैम, शायद आपसे उस टाइम पे भी बात हुई थी। ओके, एक सेकंड मेरे को नीलिमा जी का सवाल पूछने दीजिए, बिकॉज़ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज एंजल नंबर्स? ओके, व्हाट इज एंजल नंबर्स? मुझे 111 10 और 2 दिन से 11 दिख रहा है। ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? सबसे पहले कि पॉजिटिव ही होता है। आप कहीं ना कहीं देखिए ट्रिपल नंबर्स, सबसे पहले याद रखिएगा मैम, 1 नंबर है ना वो हमारे सूर्य का नंबर होता है। जहां पे सूर्य होगा उसकी एनर्जी लेके आएगा, कुछ बिगिनिंग होगा। देखिए हम कहते हैं सनराइज, सनसेट भी देखते हैं, बट सनराइज तो अगर पृथ्वी घूमती है इस हिसाब से कहीं तो फिर वापिस वही होगा। यहाँ पे हमारा सूर्यास्त है तो कहीं पे तो सूर्योदय होगा। तो ये सूर्योदय वाली ही सारे नंबर लेके आप आए हो, बता रहे आपको, मतलब कुछ बिगिनिंग होगा, कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा। ये पॉजिटिव वाली बात। नेगेटिव क्या? अगर आप अवेयर नहीं हो, अगर आप डिसिप्लिन लाइफ में नहीं हो, अगर आप एनर्जेटिक नहीं हो, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, अगर आप एक काम फटाफट करना है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, कहीं से तो कुछ करना पड़ेगा, वो नहीं कर रहे तो वो नेगेटिव है। तो वो आपको अवेयर करा रहा है कि भाई जग जा नीलिमा, सुबह हो गई। हम बोलते हैं ना कुकड़े को तो हर बार नहीं होगा, अलार्म भी आप बार बार बंद कर देते हो, तो वो वाले नंबर्स आपको बार बार 2 दिन से कुछ आपका। और देखिए गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो कहीं कुछ अच्छे कर्मास की वजह से जब ऐसे दिन में आपको कुछ ऐसा दिखता है ना, तो वो आपको जगाता है। कई बार आपको संकेत देते हैं, कई बार अलग तरीके से होता है, नहीं होता तो फिर ऐसे कान मरोड़ के, फिर मम्मी कैसे डांट ठपार के, या फिर कुछ दोस्त होते तो वो सो रहे होते तो बाल्टी डाल देते हैं कि अब जग जा, या फिर पटक देते हैं। सीधे तरीके से नहीं करोगे तो टेढ़ा तरीका भी आगे आएगा, पर जगाएगा पक्का आपको। तो ये पॉजिटिव है मैम। और एंजल्स नंबर भी आपको हेल्प करने के लिए होते, वो एक तरीका होता है। तो मैडम थोड़ा सा मुझे एंजल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि ये एंजल नंबर्स होते क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? एंजल्स नंबर ना फॉरेन की देन है, ऐसा कह सकते हैं, विदेशी देन है। देखिए हमारा यहाँ पे हम क्या मानते हैं, हमारे देव है, देवदूत है। हमारे तरीके से अगर कहा जाए तो देवदूत, अगर इंडियन तरीके से कहा जाए तो देवदूत, और अगर आमतौर पे हम सिंपल भाषा में समझे तो राजदूत। कैसे अपने राज का कहीं पे और जाके बताएंगे तो एक इंसान है, रिप्रेजेंट करता है कि मेरे राजा ऐसा है, मेरा देश ऐसा है, ऐसा ऐसा, आपसे जुड़िए, या फिर आप हमसे जुड़ो या हम आपसे जुड़े, वगैरह वगैरह। तो वो वाली बात आमतौर पे हो गई। अब हम एक इंसान है, हमारा अपना जर्नी है, हम ही अपने राजा, हम ही अपने सेना, हम ही अपने सेवक, हम ही अपना सब कुछ, हमारी अपनी जर्नी है। उस जर्नी को कैसे बेहतर किया जाए, तो यूनिवर्स की ओर से एक एंजल्स होते हैं। अभी एक्चुअल में एंजल्स ना इतने ब्यूटीफुल आप और मैं जैसे दिखते वैसे सच में नहीं होते, क्योंकि उनका कोई आकार ही नहीं होता, और जिनका आकार नहीं होता उनको हम नॉर्मली
बर्दाश्त नहीं कर पाते सर। हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है कि उनको हम झेल पाए या देख पाए। हमें वो, अगर ये वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए, बट अगर लगे तो हम उनको सुरूप नहीं कुरूप टाइप देखेंगे, अगली टाइप देखेंगे या मानेंगे सच में। इसलिए हमें एक फॉर्म चाहिए, इसलिए हम, क्योंकि हम, हमारी वो क्षमता ही नहीं है सर, वो परे है सबसे। हमें एक आकार चाहिए, इसलिए हम अपने तरीके से एक आकार देते हैं, बहुत ब्यूटीफुल आकार देते हैं जो हमारी आंखों को, सिर्फ ये बाहरी आकार को, आंखों को अच्छा लगे। तो एंजल्स अपने ही आप में इतने ब्यूटीफुल बाय गिफ्ट होते हैं, बाय गॉड गिफ्टेड होते हैं, बट हम नहीं समझ पाते उनको, इसीलिए। बट एंजल्स होते हैं, वो आपको एडवाइस देने के लिए आते हैं, वो अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे आते हैं। जैसे एक तरीके से अभी आप एक एंजल हो सर, कैसे? क्योंकि आपने ये प्लेटफॉर्म अभी ऑनलाइन अभी 1 घंटे का यहाँ पे रखा, कोई भी एक इंसान आज भी देखेगा, अभी ये शायद चलता रहेगा तो कभी भी कोई देखेगा। तो आपने एक एंजल के तौर पे काम किया, फिर मैंने भी कहीं ना कहीं एक एंजल के तौर पे काम किया, फिर हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो भी वैसे कर रहा है। अब उसका प्लेटफॉर्म का तो क्या स्वरूप है सर, आप कैसे डालोगे उसको? नीलिमा जी पूछ रही है कि हाउ टू कनेक्ट विद दीज साइंस, विद दीज नंबर्स, विद दीज एंजल्स। देखिए, आपको कनेक्ट मतलब सिंपल सी बात है, जो हो रहा है उसको अवेयर होइए और कुछ नहीं, सिर्फ सजाग रहिए। और ये सजाग कैसे रहोगे? प्रेजेंट में रह के। आपके इर्द गिर्द ऐसा क्या हो रहा है, कुछ तो होगा। जैसे सर को 15 साल पहले की घटना याद है कि जब साउथ में गए, वो एक छोटा सा बच्चा रहा। अगर आप अवेयर ही नहीं होते, आपने ध्यान ही नहीं दिया होता कि 2-4 बार 5 बार जो भी मांगा बच्चे ने बोल दिया मैं कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा, तो वो आपको याद रहा ना सर। तो वैसी वाली बात आपके साथ कुछ ना कुछ होगी मैम, पक्का होगी। आप कुछ नया सोच रहे होंगे, कुछ नया कई दिनों से ऐसा सोच रहे होगे कि मुझे कोई काम करना है या मुझे कहीं जाना है, कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ, यो आप टाल रहे हो, डिले कर रहे हो, उसके लिए बात है मैम, अवेयर करा रहे हैं। और ये होता रहेगा। नीलिमा जी जो अभी बात जो कर रही है मैडम, वो बहुत ही सही बात बोल रही है। आई थिंक ज्यादातर जो सवालों के जवाब होते हैं ना, वो पहली बात तो अपने अंदर ही होते हैं। तो पहले तो अपने आप से, ये तो भगवत गीता में भी लिखा है, कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि सारे सवालों के सारे सवालों के जवाब अपने अंदर ही बसे हुए हैं, सारे जवाब अपने अंदर ही है, तो अपने अंदर ही झांकना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग जो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहिए। स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना इज नॉट अ फैशन बाय द वे। ठीक है, ये जो गोरे लोगों ने, सब लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दिया, आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, ये कोई फैशन की बात नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी इज नॉट, एंड इट्स आल्सो नॉट अबाउट भाई राम का नाम जपते रहो सारा दिन, वो भी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है। ठीक है, और यूनिवर्स से कनेक्ट की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी क्या है? एक मम्मी के लिए ना अपने बच्चे का लालन पालन करना स्पिरिचुअल जर्नी, अपना कर्म ना, वही स्पिरिचुअल जर्नी। जैसे आप अभी यहाँ पे कर्म कर रहे हो, जो आपका है, मेरा भी अभी है, तो बस वही स्पिरिचुअल जर्नी। अगर मैम ये बोल रहे कि हो नहीं पा रहा, तो वो नेगेटिव है मैम। क्यों नहीं हो पा रहा, वो वजह ढूंढिए कि मुझसे मैं ऐसा क्या करूं कि हो जाए। आपको वर्ड्स बदलने हैं, हाउ, व्हेन, व्हाई, मतलब मुझे पूछना है कि मैं ऐसा क्या करूं, कहाँ पे जाऊं, किस रास्ते पे चलूं तो मुझे सक्सेस मिले। अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करो यार, अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपने आप से बात करने की कोशिश। समथिंग दैट आई ऑलवेज डू इज आई टॉक टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप से जोर जोर से बात करता हूँ जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। सर वो होता ही है एक्चुअल में, जिन पे गॉड की कृपा होगी ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। देखिएगा, भगवान की कृपा होगी क्योंकि भगवान हमारे भीतर है, और वो हमें बार बार जगाने आते हैं। जो मैम को भी जगाने आते हैं, मैम अभी देखिए आंसर लिख रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा, मतलब नेगेटिव आंसर आया उनकी ओर से, जबकि गॉड की ओर से पॉजिटिव आंसर है। तो वो देख नहीं, कैसा होता है कभी कभी सर, सिंपल सी बात है, देखो आपको मेरे पीछे ब्लैक सा कुछ कबोर्ड दिखेगा, मुझे इसकी ओर दिख रहा है, बट अगर मेरा फोकस यहाँ पे होगा तो मुझे आप नहीं दिखोगे, सीधी सी बात है। और मुझे देखना अभी आपको है, तो मैं ऐसे करूंगी और फिर मैं बोलूंगी कि मुझे तो सर दिख नहीं रही। हम ऐसा करते हैं सर, हमें भगवान हर तरीके से हर रूप में आते हैं देखना, दिखाने के लिए, बट उनकी लैंग्वेज नहीं होती मैम। दिक्कत ये है, उनकी लैंग्वेज नहीं होती, तो आपको समझना पड़ेगा। बोला ना कि कनेक्ट कैसे होते हो, तो आपको सबसे पहले खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या कमी है या फिर आपको क्या चाहिए।
दो बातें होगी, या तो कमी होगी तो उसको दूर करोगे, या चाहिए तो उसके लिए मेहनत करोगे। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। प्रायोरिटाइज करिए हाँ, कभी बहुत जरूरी है सर। लाइफ से कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, सब नहीं कुछ होगा करना है, सर। सारा प्रेशर अपने ऊपर डाल देते हैं एंड वी एंड अप डूइंग नथिंग बिकॉज़ हमको पता ही नहीं कि पहला स्टेप क्या लिया जाए। जी तो इसलिए बिल्कुल। और ये प्रायोरिटाइज इनको बिगिनिंग का आ रहा है सर, इनको एंजल्स बिगिनिंग के ही नंबर बता रहे हैं। सक्सेस मिलेगी पर स्टार्ट ही बिगिनिंग से हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने 111 बोला। तीनों ही सन की ऊर्जा है, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ कहना है, अपने आप भीतर बहुत कुछ समेट के रखा है नीलिमा जी ने, तो उसको एक्सप्रेस करना है। बट एक्सप्रेस क्या सिर्फ एक्सप्रेस बोल के ही होगा? आपने तो वो अभी म्यूजिकल प्ले किया, मतलब म्यूजिक से डांस किया होगा और म्यूजिक से ड्रामा किया होगा, कहीं वैसा ही होगा ना सर आपका प्ले। तो वो बात वाली बात आ गई। तो कई सारे लोगों को तो वो इतना टच कर गया होगा कि उनको कहने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी। किसी को म्यूजिक से, किसी को डांस फॉर्म से, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने समझा होगा। तो वैसी वाली बात होती है। तो मैम एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर भाई साहब भी थे, उनको भी उनका स्वागत है। देखिए चार्ट की और इनकी तो अभी बात नहीं कर रहे, बाकी तो बात सारी सेम ही होगी। वही कुंडली का, वही घर का। 12 घर तो कभी बदलेंगे नहीं, ना 12 राशि बदलेंगे, ना 27 नक्षत्र बदलेंगे। बदलेंगे इंसान और उनके कर्मास, और कुछ नहीं बदलेगा। तो कोई चीजें आप बता दीजिए जैसे कि अभी कल क्योंकि गुरु पूर्णिमा आ रही है तो कोई ऐसा रेमेडी है या कोई ऐसा कोई प्रैक्टिस है जो लोग कर सकते हैं जिससे इसका आप आंसर आपने दे दिया है सर। हाँ इसका आंसर आपने भी दे दिया, 2 बार दे दिया। पहला खुद के लिए बोल दिया, दूसरा गीता का बोल दिया। अब सिंपल सी बात है, जो जो चीज हम आमतौर पे यूज कर सकते हैं वही बता रही हूँ। सिर्फ आज में जीना है, अपने कर्म सही करना है। और कर्म सही कैसे होगी? आज में जियोगे तो। अगर मान लो आप तो म्यूजिक करते हो, तो आपको ये पता होगा जब आप सॉन्ग बनाते हो या लिखते हो या गाते हो, कितना इन्वॉल्व हो जाओगे सर, आसपास का पता ही नहीं चलेगा। तो जब पता ही नहीं चलेगा आप क्या कुछ गलत करोगे? पॉसिबल ही नहीं गलत करना। दूसरा है कि आप हैप्पी होगे जब आपका कुछ अच्छा ट्यून बजेगा ना, आपको अंदर से कुछ होगा कि आपने कुछ अचीव किया, पता नहीं वो क्या अचीव किया, बट वो वाली बात। तो यही रेमेडीज है सर। रेमेडी मैं आपको ये बोल दूंगी कि पूर्णिमा में चांद की रोशनी में बैठो, पूजा पाठ करो, मंत्र जाप करो, अरे कुछ मत करो, सिर्फ खुश रहो। बिल्कुल आज में जियो, खुश रहो। और अभी आपने जो बोला ना, अगर मैम को भी बोल रही हूँ, मैं तो यही सच में बोलूंगी, आप जिनको पसंद करते हो ना, चाहे आपका अलग तरीके से मत लीजिएगा, अगर अनमेरिड हो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ही बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात नहीं कर रही हूँ। बट अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उनके साथ टाइम बिताओ। अगर आप आपके पेरेंट्स को पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो, उनके साथ टाइम बिताओ। तो हो गई पूजा सर, कुछ करने की जरूरत नहीं। बच्चा आपका है, बच्चे के साथ टाइम बिताओ, ये ही पूजा है। आप अपना बहुत कीमती वक्त उनके नाम कर दो जो आपके लिए जी रहे हैं, और वो भी बिना शिकायत। हो गई पूजा। यही रेमेडीज है सर, आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं वही और बदले में नहीं लेना है कुछ। मैं हमेशा लाइक मैं मेरी वाइफ से भी कभी कभार बातें करता हूँ एंड मुझे तो लाइक ऑब्वियसली यार मैं आई हैव आल्सो बीन यंग एंड आई हैव आल्सो डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माय लाइफ एंड बहुत रेकलेस रहा हूँ मैं। और मैं तो मतलब पहले तो एक फेज ऐसा भी था जब मैं इन सारी चीजों को मानता ही मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं मानता था कि यार ठीक है यार क्या है यार, भगवान तो दिल में होना चाहिए, सब कुछ दिल में होना चाहिए, हमने दिल में सोच लिया तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो चीजें जो हमको प्रैक्टिकली करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है, तो ये खुद फील करने के लिए टू बिलीव कि नहीं यार ये चीजें वर्क करती है। तो आई थिंक जब से मैंने अपनी जिंदगी में चेंज मैंने देखा है और जब पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने अपनी लाइफ में देखा है, तो उसके बाद आपको समझ में आता है कि नहीं यार हम तो ऐਵੇਂ ही मतलब घमंड में चौड़ में जी रहे हैं यार, जिंदगी में तो बहुत कुछ है करने के लिए। बट वही है कि आई थिंक मैं तो सबको वही कहता हूँ, अगर सब दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अगर है तो वो है अपने आप से कंट्रोल, अपने आप से नाता बनाना। क्या होता है ना कि आई थिंक बहुत सारे लोग, ये भी प्रॉब्लम होता है मैम, बहुत होते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो they take a lot of pride in sacrificing, they take a lot of pride in being sad also। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, वो उनको अच्छा लगता है कि वो मतलब
सबसे ज्यादा दुखी है, उनको हम्म। ऐसा लगता है कि देखो यार मैं तो दुनिया को इतना। बताते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने कुछ बहुत हाँ, दुख हासिल करके अचीव कर लिया है। अच्छा अच्छा, दूसरे अगर दुखी नहीं है तो बोलते हैं देख इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको पड़ी नहीं है, साला स्टोन हार्टेड है ना। तो मेरे को सही है। ऐसे लोगों से मिलता हूँ, और मेरे मेरे मेरी फैमिली में, मेरे दोस्तों में भी मैं ऐसे देखता हूँ, बहुत नेगेटिव लोग हैं जो, मतलब आप उनके पास कोई एक इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे ना, कि जैसे कि अरे यार मेरा पेपर में फोटो आया फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हम्म। उस दिन नहीं आया था, मगर परसों नहीं आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में क्यों आया, उसमें कौन से पेज पे आया, आप समझ रहे हो। तो वो, अबे यार इसको तो पहले एंजॉय कर। अच्छा, उसमें क्या होता है ना कि ऐसे लोग ना आपको फिर उलझा देते हैं, आप फिर वो, आप खुद भी वो नहीं सोचते हो कि नहीं यार मेरा पेपर में फोटो आया, लेकिन आप सोचते हो कि हाँ यार बहुत अंदर के पेज पे आया, नहीं थोड़ा बाहर सेकंड नंबर पे आता है एटलीस्ट तो अच्छा लगता। तो आपने अपनी जो एंजॉयमेंट थी, आपने अपना जो अचीवमेंट था, उसको तो आपने डीवैल्यू ही कर दिया है। तो बिल्कुल। इसलिए जो कहते हैं ना, मैं बताता हूँ, मैं इसलिए मैं जब खुश भी होता हूँ तो मैं ज्यादा किसी को बताता नहीं हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ तो भी किसी को नहीं बताता हूँ, मैं एकदम टेंजेंट रहने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि मेरे को, आई डोंट वांट टू गिव एनीबॉडी राइट कि वो मुझे अच्छा फील कराए या बुरा फील कराए, मैं अपने आप में खुश हूँ भाई। मेरी मेरी जो सर एक्सपेक्टेशन है लाइफ। यही बहुत बड़ी बात है। और शायद आपने, शायद ऑस्ट्रेलियन सर थे कोई, या पता नहीं, उनपे रिसर्च भी किया था या उनपे, क्योंकि कई सालों से ज्यादा वो येलो कलर के क्लोथ पहनते थे और वो अनहैप्पी थे ही नहीं, हैप्पी ही थे। एक तो वैसे भी देखिए, कलर की बात करेंगे ना तो चक्रा की बात करें, कैसे भी करें, तो कलर अपने आप में बड़ी बात होती है। तो कलर में येलो कलर ना हैप्पीनेस का कलर बोला जाता है। हर कलर की अपनी वाइब्रेशन होती है, पर अगर आपको खुश रहना है, आपको येलो कलर, इसलिए भगवान राम बोले, कृष्णा बोले, अगर कहीं पे गणपति जी देखेंगे, आप देखिएगा उनके मतलब जो वस्त्र वो तो धारण करते हैं, हमने कभी अपनी इन आंखों से नहीं देखा, पर जो भी हम पिक्चर देखें या टीवी सीरियल देखें या फिर कहीं पे भी देखे, उनके वस्त्रों में आपको ना ग्रीन और खास करके येलो दिखाई जाएगा। ग्रीन तो बहुत। ग्रीन तो बहुत ही पॉजिटिव कलर होता जी। है। बट हैप्पीनेस का कलर है ना वो येलो। आप देखिएगा और कुछ दिन ट्राई कीजिएगा, आप येलो कलर का देखिए, पहनिए या रखिए, वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर का कलर है, गुरु राइट का राइट। कलर है। जुपिटर मतलब अगर आप कहेंगे तो विष्णु भगवान का भी कह सकते हैं, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं, और साइंटिफिकली भी गलत नहीं। अगर लेकिन आपको मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, हर एक का कलर अलग होता है, मतलब कि हर एक के लिए जो हाँ कलर होता है वो भी अलग होता है। बिल्कुल, ये होता है, ये इंडिविजुअल होगा, इसमें हाँ गलत नहीं है। हाँ आप ऐसे देखने जाओगे तो हर एक का किसी ना किसी में ऐसे ही होगा। बट जी फिर भी सीधी सी बात है कि जैसे माँ होती है, जी उनके बहुत सारे बच्चे होंगे पर माँ तो माँ ही है। तो वैसे जी गुरु है ना, उनका अपना ही कलर है ये वाला। और देखिए प्यार वाली जब बात आएगी, तब आप जी। हैप्पीनेस वाला कलर नहीं ले पाओगे। करेक्ट। आपको तब रेड या फिर पिंक या ऐसे ही कलर लेने पड़ेंगे। जब बहुत अग्रेसिव वाला आएगा ना सर, आप राइट आज भी देखिए, प्रपोज करते हो तो कभी और कलर का देखा नहीं, रेड वाला करेक्ट पिंक वाला ही देखा, क्योंकि वो प्यार एक्सप्रेस करता है। करेक्ट। और जो आपने हार्ट का बोला, मतलब आपने बोला ग्रीन वाला, तो वो हार्ट का कलर है। जब आपको इसके बहुत पीछे सारे लोगों को। मैंने जी सर। मैंने भी ये चीज ना रिसेंटली कुछ, आई थिंक लास्ट ईयर ही मैंने कुछ एक्सप्लोर करी। और मुझे ना ब्लैक कलर बहुत पसंद है। सर ब्लैक इज लाइक माय सबको फेवरेट। पसंद है, और उसका रीजन भी बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, पहले बोलिए आप। ब्लैक और व्हाइट जो है मेरा एकदम पसंदीदा कलर है। लेकिन ना फिर मुझे किसी ने बताया कि यार ब्लैक कलर आपको नहीं पहनना चाहिए, मतलब जनरली किसी को भी नहीं पहनना चाहिए। हिंदू धर्म में तो हम ब्लैक को वैसे भी काफी अनलकी ही मानते हैं। तो जब मुझे ग्रीन कलर और येलो कलर के बारे में पता चला, तो मेरे पास ये एक, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ सबको, मेरे पास एक ग्रीन कलर की घड़ी है, मेरी बहुत ही फेवरेट घड़ी है ये। बहुत ही फेवरेट घड़ी है। तो ये ग्रीन है, इसके अंदर डायल भी ग्रीन है, इसके अंदर सब कुछ ग्रीन है, बेल्ट भी इसका ग्रीन है, एवरीथिंग इज ग्रीन इन दिस। तो ये मेरी बहुत ही फेवरेट घड़ी है। तो मैं जब भी कोई ऐसा मेरा इम्पोर्टेंट काम होता है, या ऐसा ये कुछ पहनते बड़ा होंगे। काम होता है, इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, कोई अच्छा शो होता है, या तो मैं ये घड़ी हमेशा पहनता हूँ। और फिर मैंने ना एक दिन बैठ के, सो आई हैव ऑब्वियसली लॉट ऑफ, घड़ियों का बहुत शौक है, तो मेरे पास ब्लैक घड़ियां भी है। तो मैंने ना फिर ऐसे ही घड़ी और कपड़े, मैंने ऐसे ही हिसाब लगाया कि मैं ब्लैक
पहन के जब शो करता हूँ तो वो शोज मेरे कैसे रहे हैं, और जब मैंने कोई जैसे ग्रीन कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर ऐसा कुछ मैंने अगर पहना है, पेस्टल कलर, मेरे शोज कैसे हुए हैं। और मुझे रियलाइज हुआ है कि जिन दिनों में मैंने ब्लैक ही पहना है, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लैक, ब्लैक टी शर्ट या ब्लैक जीन्स या व्हाटएवर, उसे मैंने गाया तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरा शो अच्छा नहीं हुआ, या क्राउड अच्छा नहीं है, या उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज हुआ है जो मतलब सही नहीं हुआ है। और फिर मैंने देखा है कि जिन दिनों पे मैंने ऐसा कुछ ग्रीन और ऐसा कुछ पहना है, उस दिन आई वाज होपलेस कि नहीं यार आज का शो तो इतना अच्छा नहीं होगा, साउंड भी सही नहीं है और अरेंजमेंट सही नहीं है, ऑर्गेनाइजर सही नहीं है यार, ये नहीं है, पैसे भी कम मिल रहे हैं। उन दिनों में मेरे शोज बड़े अच्छे हुए, तो मैं को तब से मैंने हिसाब जब से लगाना शुरू किया तब से मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं यार इन कलर्स में कुछ तो बात है। तो मैंने अभी ब्लैक पहनना एकदम ही छोड़ दिया है। कभी कभार क्योंकि हमारा काम ऐसा होता है तो मैं ब्लैक ट्राउजर्स वगैरह पहन लेता हूँ, आई वेयर लाइक अ व्हाइट टी शर्ट और अ कलरफुल टी शर्ट, लेकिन ब्लैक बंद कर दिया मैंने कंप्लीटली। अगर सक्सेस होना है ना लाइफ में सच में, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक मतलब ये मृत्यु लोक में जीते हैं, तब ब्लैक अवॉइड करें। बट जब आपको मृत्यु लोक से बियॉन्ड जाना है, मतलब बोलते हैं ना हमारे जो 7 चक्र, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे 14 लोग बोलते हैं, उससे बियॉन्ड जब जाओगे ना तब ब्लैक बहुत इम्पोर्टेंट। ब्लैक ही कलर होता है बट वो उस लेवल का, उस जर्नी का है, काल से भी परे वाली। और ब्लैक होल वाली जब बात करते हैं, यूनिवर्स से परे वाली या ऐसी कुछ बात जहाँ पे हम सोच भी नहीं पाएंगे सर, वहां पे ये कलर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सब कुछ ये, मैंने भी आज ब्लैक ही पहना है, देखिए 2 ही लोग आए, 3 ही लोग हाँ देखिए, हाँ बट देखो कितनी अच्छी बातें हो रही है लेकिन फिर भी, है ना। हाँ, तो ये जर्नी है ना, स्पिरिचुअल हो रही है। तो ये ऐसे होता है जो आप उस टाइम पे थे, आपके सोज आपको लग रहा है नहीं थे, बट एक्चुअल में क्या था सर, सुन रहे थे, यूनिवर्स सुन रहा था, और एक ऐसे तत्व सुन रहे थे जिनको आप इन आंखों से नहीं देख सकते थे, बट वो थे। अगर आपने कोशिश की होती तो शायद फील कर पाते, बट क्योंकि हम और आप इस लेवल तक कभी नहीं पहुंचे कि आप फील कर पाओ। होता है ना, किसी को ऐसे छू के भी पता चल जाएगा, किसी को पास में होता है तो हवा गुजरती है तो पता चलता है, वैसी वाली। क्योंकि हमारे पास 5 ही सेंस है, 6 सेंस तो मुश्किल से सबकी होती है ऐसा बोलते हैं, बट हर टाइम पे अगर काम करती तो सेंस तो सिर्फ औरतों में वो तो होती है, बट अगर सर फिर भी वो मार खा जाती है, फिर भी क्योंकि उनपे 6 की जगह पे कोई और सेंस ज्यादा काम कर जाती है, इसलिए वो भी कई जगह पे बेचारे को बहुत झेलना पड़ता है, कई सारी जगह पे मेल को भी झेलना पड़ता है। बट ये होता है, अगर हमें जिस जगह पे रहना है और जो चाहिए ना, उसके लिए अगर उस कलर का यूज करोगे ना, आपको रिजल्ट मिलेगा सर। डेट ऑफ बर्थ भी आपको बतानी आती है। कलर्स आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है येलो और दूसरा है ग्रीन, जी ठीक है। बाकी अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है तो आप देखिए, आपको रेनबो कलर, अगर रेनबो आप देखोगे, जानी वाला पीनारा, हाँ, तो वो 7 कलर हैं, वो आपको बता रहे हैं ये यूनिवर्सल नंबर्स है, यूनिवर्सल कलर्स है काफी सारे, वही आपको बता रहे हैं। हमारे चक्रास के भी सेम कलर है। अगर कोई चक्रास के बोलते हैं कि मैं चक्रा सिखा रहा हूँ, तो उसके कलर्स आपको सीधा सीधा यूनिवर्स आपको फ्री में बता रहा है। अरे भाई देखो बारिश आ रही है, आधा रेनबो पूरा तो हर जगह पे नहीं मिलेगा, बट जहाँ पे आधा रेनबो मिलेगा आप देख लो, ये कलर के सारे ही है। फर्स्ट हमारा बेसिक है, जो हमारा रूट चक्रा है उसका रेड कलर है, और आप अगर भी देखो तो आग का भरा है या ऐसे ही है, तो हमारा बहुत कुछ ऐसा बताता है हर कलर। और जहाँ पे प्यार होगा वहाँ सॉफ्टनेस होगी, मासूमियत होगी, प्यार होगा वहाँ पे, तो वो चाहिए ही नहीं। मतलब रेड वाला कलर हम आमतौर पर भले ही पर वो रेडिश होगा, एकदम फायरी वाला रेड नहीं होगा। और जहाँ पे क्षमा होती है वहां पे ना आपको वायलेंट वाला, मतलब देखिएगा जामुनी वाला ऐसा, इसलिए ये भी बहुत मैटर करता है। बट आपको क्या चाहिए ना लाइफ से, ये सबसे पहले अगर पता चल जाए ना तो उस हिसाब से रहेगी। और ग्रीन कलर ना प्रकृति का कलर है सर, और आपको प्रकृति से बहुत कुछ चाहिए, तो फिर वही कलर लेके जब जाओगे तो आपकी बात तो बनेगी ही बनेगी। करेक्ट। और आपके अकेले के नहीं, प्रकृति सबको देती है, बट हमें लेना ही नहीं है। करेक्ट। नहीं मेरे को, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब आई थिंक जो आपके लिए कलर लकी होता है ना, आई थिंक यू एंड अप आल्सो बाइंग दैट कलर, यू एंड अप आल्सो टेकिंग दैट कलर। जैसे कि मुझे बात नहीं पता थी, और मेरा जो फोन है वो भी ग्रीन कलर का है। सही में क्या? तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर?
मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त। 5 है ना मर्क्यूरी का नंबर, उसका कलर ही यही है, बुध। और उसका आपका मतलब वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर आमतौर पे हम कहेंगे। तो सबसे बढ़िया, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे सर, और एंटरटेनर भी बहुत होंगे, मतलब पार्टी में जान डाल दोगे। तो मैंने अभी रिसेंटली किनसे सुना था कि ये नंबर तो अपने आप में वैसे भी बैलेंस वाला नंबर है, हाँ, और अगर आप ग्रीड भी कहोगे तब भी, और एक जो अपने वो छोटे बच्चे वाली मासूमियत भी बोलेंगे, पॉजिटिविटी भी बोलेंगे, वो आप में है कहीं ना पॉजिटिव तो कहीं। शायद ये दुनियादारी के चलते आपने खो दी होगी, हो सकता है ये हम भी करते, आप भी करते, हर कोई करे। मैं खो चुका था, मैं बहुत ही नेगेटिव इंसान था। आज से 7-8 साल पहले अगर आप मुझे मिलते हैं तो मैं इतनी मनुष्यत डाल देता था किसी भी कॉन्वर्सेशन में। और मैं अगर आप मुझे मिलो लाइक ऐसे में लाइक, क्योंकि मेरा काम है टू बी अ रेडियो जॉकी और टू बी एन एंटरटेनर, तो आप एक रोल प्ले करते हो, राइट? जी एंड यू आर ऑलवेज एंटरटेनिंग एंड यू आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी और दैट। हेलो वीरा जी, आपका सवाल हो तो पूछिएगा प्लीज। या वीरा जी प्लीज अपना सवाल पूछिए आप। तो लेकिन जब आप अगर आप मुझसे पर्सनली मिलते तो आपको पता चलता कि यार मैं हमेशा अपने आप को ही डिमीन करता हूँ, जैसे कि नहीं यार मुझसे कहाँ होगा यार, अरे नहीं यार वो तो बड़े लोग हैं, अरे नहीं यार वो मेरे से नहीं होगा यार वो। और मैं हमेशा नहीं यार मैं कहाँ से मैं कहाँ यार, मैं कब कोई मुझे मिलता पूछता कि भाई कैसा है, बस चल रहा है यार, अभी क्या बताएं यार, अभी छोड़ यार। हाँ, बहुत ही एकदम ही मतलब मूड खराब हो जाए किसी इंसान का। और फिर मैं जब पॉजिटिव लोगों को मिलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इनको क्या पता है ना यार कि मेरी तकलीफ क्या है, उनको क्या पता क्या मेरी तकलीफ क्या है, कोई क्या ना। तो पता नहीं यार तकलीफ कितनी कम हुई है, ज्यादा हुई है, तकलीफ तो पर ये जिंदगी चेंज कैसे हुआ सर? फिर आपकी लाइफ में चेंज कैसे हुआ, ये पॉजिटिविटी कैसे आई? लॉकडाउन में हुआ ये चेंज, ये 2020 में ये चेंज, मेजर चेंज हुआ। एक और मैं बताता हूँ, मैं 2018 में या 2017 में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं हॉस्पिटल चला गया था 6 दिन के लिए। और उसके पहले मैं अपनी जिंदगी एक तरीके से जी रहा था और मैं बहुत ही डिसिप्लिन नहीं था, मैं एक्सरसाइज करनी छोड़ दी थी और मैं कुछ फालतू चीजों के अंदर चला गया था। तो जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यार इतना मतलब फिटनेस के बारे में बातें करने वाला इंसान और ये करने वाला, और मेरे को लगा कि दिस माय रिजल्ट ऑफ बीइंग इन द हॉस्पिटल वाज कंप्लीट ईटिंग रबिश, लिविंग अ बैड लाइफस्टाइल, नॉट स्लीपिंग वेल, नॉट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत ही वो था। तो मैंने आई टुक चार्ज ऑफ माय लाइफ कि मैंने दूसरी बार हॉस्पिटल नहीं आना मेरे को। तो वो फिटनेस के साथ मेरी स्टार्ट हुई, फिटनेस के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद काफी रेगुलरली वर्कआउट करना मैंने शुरू किया, 2018 की बात है शायद, 18-17 की बात है। और उसके बाद मैंने अपने आप को वो चेंज किया। उसके बाद में जो भी मैं घर से, जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे घर से खाना लेके जाना ऑफिस, है ना, पार्टीज कम अटेंड करना और अपने काम पे ध्यान देना, और थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वैसे सारी वहां से शुरुआत हुई। फिर जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में मैंने देखा मेरे घर में सारे ही नेगेटिव हो गए थे, सारे ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, मेरे माँ बाप, मेरी वाइफ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो मैंने कहा यार अगर ये सारे ही लोग एक जैसा सोच रहे हैं तो घर में बरकत कैसे आएगी, टाइम तो सबका ही खराब चल रहा है। तो मैंने अपने आप को काफी पॉजिटिव, आई रिमेम्बर माय वाइफ, मुझे याद है मेरी वाइफ को ले ऑफ कर दिया। मतलब एक दिन वो ऑफिस गई लॉकडाउन के टाइम में और उनको कहा कि आप अपना पैकअप करिए और जाइए। तो मेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया, मुझे मतलब प्रवीर जस्ट कम एंड गेट मी। ठीक है मैं आता हूँ। तो मुझे समझ में आ गया कुछ तो हुआ है ऑफिस में। मैं गाड़ी लेके गया हूँ, I could see that she had like a big bag of stuff, सारा जो भी ऑफिस का सामान था वो पैकअप करके, और मैंने दरवाजा खोला गाड़ी का, मैं बोला congratulations, चलो you're out of this nonsense, and I smiled and I this to her। तो मैंने कहा यार मैं उसको प्रेशर डालूं कि नहीं अरे यार अब क्या होगा, क्या होगा, मैं हो जाएगा यार, सांसें लेता है। उस टाइम तो वो टाइम तो ऐसा था 2020 21 कि तुम्हारी सांसें अपने आप में, बिल्कुल सर। तो वो लॉकडाउन ने मेरे को काफी चेंज किया। और मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हुआ करता था, या मैं बहुत ज्यादा वैसा होता था, तो मैं काफी ऐसा हो गया।
उसके बाद हमारे मेरे भी बीवी के झगड़े, उसके बाद ऐसा होने लगे कि भाई हाउ कैन यू बी सो काम, डोंट बी सो काम। तो वो वैसा हो गया। उसके बाद फिर अगेन मैं थोड़ा सा मंदिर मंदिर जाना शुरू किया, और मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल थोड़ा वो हो गया। फिर मैं अपने आप से बात करना स्टार्ट किया, फिर मैंने नेचर से कनेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर मैंने खाने की वैल्यू करनी शुरू कर दी। खाने को मैं अब पूछता हूँ रिस्पेक्ट लिटरली, देने लगे। बहुत जी। मतलब खाने को जो मैं मतलब खाने को बहुत इम्पोर्टेंट, मेरा खाने के साथ रिलेशनशिप बहुत ही बुरा था बचपन से। और अरे बाप रे। हाँ बहुत ही बुरा था। बहुत, मेरे घर पे वैसा माहौल नहीं था कि खाने को रिस्पेक्ट किया जाए, खाना वेस्ट बहुत होता था। और खाने को लेके आर्ग्यूमेंट, आज ये बनाए वो बनाए, ये बनाए वो बनाए, तो मेरे को बड़ा ही उससे वो तकलीफ होने लग गई थी। तो मैंने वो सारी चीजें चेंज करी, खाने की इज्जत करनी शुरू करी, जो मिला है उसकी इज्जत करनी शुरू करी। और मैं उस मामले में फिर मैं इसलिए मैंने धीरे 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 ये चेंजेस लाए। अब मैंने जनवरी से शराब छोड़ दी है पूरी तरह से। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। जैन में मैंने आपको पता है टाउन में एक लियोपोर्ट कैफे है जहाँ पे शूटिंग वगैरह भी हुई थी, टेररिस्ट ने शूट किया था टाउन में। जनवरी के पहले हफ्ते में मैं वहां पे गया था। आई हैड माय लास्ट बियर वो देयर। उसके बाद से मैंने अल्कोहल नहीं पिया। मैं अभी गोवा जाके आया, मैं अभी बैंकॉक जाके आया हूँ, मैंने शराब नहीं पी है। एंड ऐसे धीरे धीरे फिर आपको सेल्फ कंट्रोल जैसे जैसे आता है, आप खुद ही अपने मोटिवेटर बन जाते हो, है ना? क्योंकि आप इतनी सारी चीजें कंट्रोल, क्रेविंग खुद ही कंट्रोल करने लगते हो। तो अपने आप, मैं तो अपनी पुरानी फोटो देख के खुद ही इंस्पायर होता हूँ, यार क्या मेरी बॉडी थी यार, क्या सही लग रहा हूँ इसमें, आई कैन बी दिस, आई यूज्ड टू बी दैट पर्सन। हो सकते हैं, लोग गलत कहते हैं। देखिए अगर आप चाहो ना तो भी मतलब किसी भी एज में फिट हो सकते हो। पहले के टाइम पे भी तो लोग थे ना। बिल्कुल। अगर यवन ऋषि बोले या फिर अगर पतंजलि ने हमें ये योगा दिया है तो जी कुछ तो ऐसी बात होगी। जी आज जी भी जी, कर बिल्कुल बिल्कुल। सकते, आज भी युवान रह सकते हैं। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि भाई आप 20 साल के लगोगे, बट ये भी नहीं है कि आप 60 में 40 के नहीं लग सकते, आराम से लग सकते हो। आपने अभी देखिए बहुत कुछ पॉजिटिविटी के साथ करोगे तो आपकी लाइफ की जर्नी बहुत आगे जाएगी। और हर मैंने पर किसी एक बात देखिए मैडम, लेकिन और ये मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप एक पॉजिटिव काम करोगे ना, एक पॉजिटिव काम करो ना, इट विल अट्रैक्ट 5 मोर पॉजिटिव हैबिट्स, यू नो, इट विल बिल्कुल अट्रैक्ट 5 मोर चुंबक पॉजिटिव। जैसे खींचता है सर, मैग्नेट के जैसे खींचता है सच्ची। एंड लाइकवाइज अगर आप नेगेटिव एक नेगेटिव काम करोगे, जैसे कि आप अगर ड्रिंकिंग करते हो तो ड्रिंकिंग स्टार्ट्स टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग स्टार्ट्स टू ईटिंग चकना व्हिच इज अनहेल्दी, इट विल मेक यू सिट लॉन्गर आवर्स फॉर अ और मील। सो आप इनके साथ फिर एक्स्ट्रा पैकेज में आ जाता है आपका सेल्फ कंट्रोल चला जाता है। उसके बाद आप पता नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल या पता नहीं कहाँ कुछ भटकोगे, कहाँ कुछ होगा। तो एक गलत आदत आपकी लाइफ स्पॉइल कर देती है सर। बट फर्क ये होता है कि वो इंस्टेंट नहीं होता ना, इसलिए आपको पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार मैं तो अपने एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे करके, और मैं मतलब आप मैं जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ उस इंडस्ट्री में नॉट टू ड्रिंक, नॉट टू स्मोक एंड नॉट टू आसान हैव नहीं है एनी। सर, तो इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है। सराउंडेड बाय पीपल। लेकिन जैसे कि अभी मेरा जो ड्रमर है, मैं अभी हम बैंकॉक गए थे शो करने के लिए, माय ड्रमर इज अ वीगन, उसको 6 पैक एब्स क्या है। बात है। हाँ, हम दोनों बैंकॉक में घूम रहे हैं, कॉफी ढूंढ रहे हैं, बिकॉज हमें कॉफी नहीं मिल रही है, सब दारू ही मिल रही है। मैंने कहा यार ये हम दो गलत जगह पे आ गए यार, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं देश आप सही जगह पे गए सर। अब वहां पे कॉफी मिलने लगेगी। कोई तो बंदा ऐसा सोचेगा अच्छा ये 2 लोग आए मतलब कोई और 2 लोग आएंगे, मतलब ये स्टार्ट करना पड़ेगा बट अभी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही देखो जी क्योंकि वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दैट फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो जो मेरे साथ 10 साल से प्ले कर रहे हैं मेरे बैंड में। तो आप ऐसे ही लोगों से मिलते हो, आप ऐसे ही लोग आपके साथ जुड़ते ही है फिर, है ना? क्योंकि आपको वैसा बनना पड़ेगा, लेकिन आप जो बनोगे लोग आप अट्रैक्ट करेंगे। चलिए मैडम, आज बहुत मजेदार। चलिए सर, थैंक यू सो कल मच, लाइक ऑलवेज। आपको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। कल का दिन आपके साथ बहुत बढ़िया हो। आपको भी। और कभी टाइम मिला तो आपका ये मुझे इतना सारा म्यूजिक का तो नहीं पता सर, बट आप फील करना पता है। तो वो मैं आपका जो कहते हैं ना क्या तरीका, जो मतलब फॉर्मल या इनफॉर्मल मुझे नहीं पता, मतलब किस कैसे ट्यून होती है, क्या होता है वो मुझे नहीं पता।
बट हाँ, सुन के कितना अच्छा लगता है, इसमें किसने जान डाली है वो पता चल जाता है। तो फिर उसके लिए पक्का अगर कभी आएंगे। मैं भी कोई सीखा हुआ इंसान नहीं हूँ मैडम, मैं आप सब जुगाड़ू इंसान हूँ, इसको देख के उसको देख के कॉपी करते 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 अपना मैंने स्टाइल बनाया है। ये लेकिन स्किल है ना सर, ये भी स्किल है सच में अपने आप में। अगर दिल नहीं है किसी के आशीर्वाद। पास कुछ अच्छी चीज है, उसको देख के आप उसमें अपने में थोड़ा वो अप्लाई करते हो तो वो बहुत बड़ी बात है सर। ऊपर वाले का आशीर्वाद है यार, ये सब चीजें तो आप एक किसी चीज के लिए पैदा होते हो तो ऊपर वाले ने शायद यही मेरे को बना के भेजा है, तो सारा उन्हीं का क्रेडिट है, ऊपर वाले का क्रेडिट है। और आप तो मैं तो कभी भी क्रेडिट किसी न किसी के अनजाने में मेंटर बने होंगे। फर्क इतना है, या तो वो बंदे आप तक पहुंच नहीं पाए या आपको पता ही नहीं है, इतनी सी बात है। जैसे आपने बोला ना मैंने ये सीखा इनसे, तो आपकी तो ट्यूनिंग हो गई, बट आपने हाँ कई सारे लोगों को सिखाया होगा बस। और आज भी देखिए आपकी जर्नी का काफी कुछ लोगों को पता चल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी बता ऐसे एक्सपीरियंस मैं तो स्टोरी टेलर नहीं हूँ। बहुत बहुत सारे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस है, और दुनिया में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, तो आई बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दोस अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो मतलब आप पैसा देके भी नहीं ले सकते हो, मतलब मैं तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट पार्ट ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। इस मेरे पास बात में मैं भी बहुत लकी हूँ सर। जहाँ पे भी जर्नी होती है ना, मुझे गॉड की कृपा से कम एक इंसान, जेंडर डजंट मैटर, एज भी छोड़ दीजिए, बट एक इंसान तो पक्का ऐसा एक जर्नी में मिल जाता है जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, गॉड है। हाँ हाँ वो एक ऐसे रूप में आ जाता है ना, चाहे आप 100 उसको दुनियादारी के कोई रिश्ता दे दो या फिर कोई जोड़ दो, बट वो आता ह्यूमन बॉडी में है। बट 100%। इतना अच्छा होता है ना कि आपको मन कर जाए कि नहीं, भगवान सच में है, आज भी सच्चाई है, मैं तो आज आपको भी बता रहा अच्छाई हूँ, है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप सरप्राइज हो जाओगे कि जिंदगी में ना आपका अच्छा करने के लिए अच्छे लोगों की भी जरूरत नहीं है, कभी कभार बहुत बुरा इंसान भी आपका अच्छा कर देता है। अरे बहुत सर, सच में आपका नजरिया चेंज कर देगा वो इंसान ऐसा होगा जो होपलेस होगा, जिसने कभी किसी का अच्छा नहीं किया होगा, लेकिन कुछ तो संजोग ऐसा बनता है कि उसका कोई कर्म आपका भला हो जाता है उससे। बिल्कुल सर। ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है। मुझे तो अभी तो ऐसा कोई ध्यान में नहीं है। चलिए, अभी आपको अगर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, तब पक्का ये मुझे याद रहेगा और मैं सुनूंगी ये वाली स्टोरी आपको बताओगे भाई, ठीक है। पक्का। थैंक देखिए यू। आपका नाम भी ना इंटेलिजेंट, मतलब प्रवीण नाम है, बुद्धि के। चलिए। इसमें भी मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, माँ बाप ने मेरा नाम रखा है, तो मैं क्या कोई क्रेडिट लेने की कोई जरूरी नहीं है। बट थैंक यू मैम, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, एंड लेट्स। सभी को जो भी आए और जो भी लोग सुनेंगे, होप सो चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी की जगह पे कुछ अलग बातें मिली हैं, बट नहीं, यही आपकी लाइफ में काम में आएगी। आप कोई भी एक इंसिडेंस भी देख लेंगे ना, सर के तो बहुत सारे हुए हैं, और हमें तो फिलहाल ऐसे नहीं मिले, अच्छे अच्छे ही मिले, इसलिए हम तो सिर्फ यही कहेंगे भगवान करे उम्र भर जो भी हो बढ़िया हो। थैंक यू चलिए सो मच, थैंक सर, यू, मिलते हैं बाय, फिर। टेक केयर।